फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में डॉरी से रिलेटेड 4 धाराओं को बता रहा हूं। उम्मीद है आप इसे बहुत पसंद करेंगे और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। डॉरी से रिलेटेड जो 4 धाराएं हैं उसमें सबसे प्रमुख है 498A, जिसे डॉरी एक्ट भी बोला जाता है। इसमें पति अथवा उसके रिलेटिव्स, सगे संबंधियों द्वारा, माता पिता, भाई बहन या और भी जो रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा जब प्रताड़ित किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है, तो उसे 498A सेक्शन के अंतर्गत आरोपित किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड है 304B। 304B को डॉरी डेथ बोला जाता है। अगर शादी के 7 साल के अंदर पत्नी का अननेचुरल डेथ हो जाता है और शादी के कुछ समय पहले उससे डॉरी का डिमांड किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है और इसके एवज में उसे प्रताड़ित किया जाता है और इस वजह से डेथ हो जाती है, तो उसे डॉरी डेथ बोला जाता है, जिसमें 304B धारा लगाया जाता है। इसी में एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है 113B, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो यह बताता है कि अगर 7 साल के अंदर किसी भी पत्नी का डेथ हुआ और डेथ के सून बिफोर डेथ के पहले उसे प्रताड़ित किया गया, उससे दहेज की मांग की गई, तो यह प्रिजम्पशन होगा, यह माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि डॉरी के कारण ही उसका डेथ हुआ है। ये इसके लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसका डेथ डॉरी डिमांड के ही कारण हुआ है। इसी में एक सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में 113A। 113A यह बताता है कि अगर कोई भी पत्नी शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कर लेती है, जान दे देती है, आत्महत्या कर लेती है, तो यह माना जाएगा कि वह सुसाइड पति और उसके रिलेटिव्स के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा उसे उकसाया गया आत्महत्या करने के लिए। यह 113A के अंतर्गत आता है, जहां प्रिजम्पशन माना जाता है, यह मान लिया जाता है कि उसकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या किया है और वो डॉरी डेथ के ही अंतर्गत आएगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंतर्गत वो आता है।